विज्ञान देव महाराज के जन्म उत्सव पर रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को हुआ। मेगा हाईवे पर श्री संकट मोचन बालाजी मंदिर के पास स्थित श्री सदाफल एग्रो इंडस्ट्रीज में आयोजित शिविर का शुभारंभ पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने किया। इस दौरान रिणवा ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, इसके माध्यम से हम किसी को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। रक्तदान को धर्म से जोड़ते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि जिस व्यक्ति की राशि में मंगल की दशा होती है, यदि वह अपने रक्त का दान करता है तो उसे मंगल की दशा से मुक्ति मिलेगी और पुण्य प्राप्त होगा। शिविर में डॉक्टर रामपाल ब्लड सेंटर जयपुर की टीम ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान 200 लोगों ने अपने रक्त का दान किया। शिविर आयोजक दिनेश शर्मा ने बताया कि संत श्री के जन्म उत्सव पर विश्वव्यापी 10 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत रविवार को रतनगढ़ में उक्त आयोजन हुआ और आमजन उत्साह पूर्वक भाग ले रहे हैं। इस दौरान सत्य प्रकाश शर्मा, मुकुल शर्मा, अमित शर्मा, पंकज व मुरारीलाल शर्मा ने रक्तदान करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र एवं हेलमेट प्रदान कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर रावतमल नोहाल, शंकरलाल गुरावा, गिरीश काचवाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सदाफल एग्रो इंडस्ट्रीज के द्वारा हर साल जो रक्तदान शिविर यहाँ लगाते हैं फैक्ट्री में, एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसे तो शहर में वगैरह कई गांव में लगाना ब्लड डोनेशन कैंप कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ फैक्ट्री में जंगल के अंदर में ब्लड डोनेशन लगाकर सैकड़ों की तादाद के अंदर में जो ब्लड डोनेशन होता है, बड़ी आश्चर्य की बात है। ये इनके जो अपने कस्टमर आते हैं इनके गाँवों के औरों के शहर के कहीं, उनको मोटिवेट करके ये कहते हैं कि बहुत बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि रक्तदान से बड़ा तो कोई दान ही नहीं है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी चीज़ है जो बनती नहीं है, पैसे से खरीदी जा सकती है। जिनके मंगल की दशा होती है वो मंगल की दशा उतर जाती है ब्लड का लाल का दान करने से। और मैं तो यहाँ बड़े आश्चर्य देख रहा हूँ कि जितने पुरुष रक्तदान कर रहे हैं उतनी स्त्रियाँ रक्तदान कर रही है। बड़ी गर्व की बात है हमारी ये। संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज के जन्मोत्सव पर पूरे विश्वव्यापी ये रक्तदान शिविर 10 दिन तक चलता है। उसके अंदर यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ के बड़े उत्साह के साथ में ये आयोजन कर रहे हैं। तो रक्तवीरों का और सम्माननीय पूर्व मंत्री राजकुमार जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, और ऐसी प्रक्रिया हर साल यहाँ पर चलती रहे। लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय शिविर का समापन रविवार को हुआ। क्लब के अध्यक्ष जय कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी विनोद कुमार डागा थे। समारोह में क्लब के पूर्व अतिरिक्त प्रांतीय सचिव कमल कुमार वशिष्ठ, पीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार आर्य, भामाशाह देवीदास सिवाल, सुरेंद्र कुमार बबेरवाल, समाज सेवी पवन तुषावर, लक्ष्मी नारायण शर्मा, डॉक्टर राकेश चाहर, डॉक्टर दिनेश शर्मा मंचस्थ अतिथि थे। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष शर्मा ने शिविर के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए क्लब द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिविर के प्रथम दिन 428 रोगियों की आंखों की जांच की गई थी, जिसमें 45 रोगियों को शल्य चिकित्सा के लिए चयनित किया गया था। शिविर को 39 रोगियों का लेंस प्रत्यारोपण किया गया, जिन्हें शिविर में डॉक्टर चाहर व शर्मा ने रोगियों को बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। क्लब सचिव संजय कटारिया ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया। कार्यक्रम को पूर्व जोन चेयरमैन पर्सन प्रदीप धड़ सहित मंचस्थ अतिथियों ने संबोधित किया। शिविर में सेवा देने वाले मेडिकल स्टाफ एवं स्वयंसेवकों का अतिथियों ने अभिनंदन किया तथा भर्ती रोगियों को निःशुल्क दवा का वितरण कर उन्हें छुट्टी दी। साथ ही फॉलोअप शिविर में आंखों की जांच करवाने का आह्वान किया। इस अवसर पर गोपाल ब्राह्मोलिया, सुखदेव सांखुलिया, सुगनचंद मंडार, भीवराज प्रजापत, धर्मचंद सिंह डोलिया, गिरधारीलाल बासुरिया, ज्योतिष पारिक, सावरमल भूण, मेजर सिंह, पवन पचरंगिया, दौलतराम दायमा, सुभाष भूण, दारा सिंह पड़िहार, संजय मुरारका, किशन शर्मा, एडवोकेट निर्मल, रामतार ठटेरा, जय किशन सिंधी, नवरतन सोनी, देव किशन सुतार, देवकी नंदन सोनी, रामचंद्र दायमा, पूर्णमल भाटी, अंजनी चोटिया, रामतन दायमा, चंपालाल सिवाल व रवि सिवाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद अनवर कुरैशी ने किया। लॉयंस क्लब के तत्वाधान में आज 3 दिवसीय नेत्र चिकित्सा शिविर का समापन किया गया है। 3 दिन पहले जिन रोगियों का चयन शल्य चिकित्सा के लिए किया गया था, कल उनका लेंस प्रत्यारोपण किया गया। आज उनको दवाइयाँ देकर और उनको आवश्यक जो आगे की जो सावधानियाँ बरती जानी है डॉक्टर साहब द्वारा वो बताया गया। इसके साथ कैंप का समापन किया गया। चूरू बाईपास सड़क मार्ग पर वार्ड संख्या 28 में LNT द्वारा किया जा रहा सीवरेज कार्य लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। आम रास्ते पर बने दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं, जबकि कंपनी द्वारा इस संबंध में लापरवाही बरती जा रही है।
धोलिया कुआ के पास L&T कंपनी द्वारा सीवरेज लाइन के लिए लगाए चैम्बर के पास गड्ढे हैं, जहां पर आए दिन हादसे हो रहे हैं तथा लोग चोटिल हो जाते हैं। कल भी उक्त स्थान पर हादसा घटित हुआ, जिससे बाइक सवार चोटिल हो गया। पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने बताया कि कंपनी के अधिकारियों को बार बार अवगत करवाने के बाद भी इस समस्या के समाधान के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस पर उन्होंने स्वयं पत्थर रखकर और बैरिकेड्स लगाकर उक्त स्थान को सुरक्षित किया है। इसके अलावा शहर में विभिन्न स्थानों पर भी सीवरेज में लापरवाही देखने को मिली है तथा सड़कें क्षतिग्रस्त है, जिससे आमजन काफी परेशान है। लगभग आज 5 से 6 रोज दिन हो गए की वजह से, यानी बरसात आने की वजह से और इसके अंदर पानी चला गया और उसकी वजह से मिट्टी और पानी जाने से है अभी पूरा एरिया, मतलब पूरी जो है ना एरिया ये पोला हो गया। पोला होने की वजह से और ये सड़क जो काफ़ी दूर तक पोली होने से सड़क चली गई और इतना बड़ा घर ये गड्ढा है कि इसमें अगर छोटा बच्चा चला भी जाए तो पता नहीं लगता कि इसे बच्चा गिर गया गया, ये स्थिति है। और मेरे को आज कहते हुए मैंने L&T वालों को बार बार मैंने कहा भी है, वो कहते आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। अभी मैंने सुबह भी बात की, बोले हम आ रहे हैं, तो अभी तक तो कोई आया नहीं है। और ऐसे ही 2-3 गलियों में और भी छोटे छोटे गड्ढे हैं, ताकि या तो आज कर देंगे या कल कर देंगे। आपने 10 दिन पहले भी L&T के अधिकारी को लाया था और अवगत करवाया था, इसके बाद रोड के मेन रोड के ऊपर ही है। अभी इसकी अभी तक कोई उन्होंने सुध नहीं ली है। कहते हैं आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, तो पहुँची नहीं। इसलिए क्या रोडवेज है PWD के अंदर में आती है, तो PWD वाले ने अपने पैच पर काम करके निकल गए। उन्होंने फिर जहाँ जो PWD रोड टूटी थी तो उन्होंने वहाँ अपने पैच पर करके अपना काम करके निकल गए। अब ये काम तो L&T का है, क्योंकि काम L&T ने किया है तो L&T की जिम्मेवारी है। शिवाजी सेवा संस्थान में चल रही भागवत कथा में रविवार को कथावाचक प्रहलाद महाराज ने कहा कि कथा व सत्संग को सुनने से भक्ति भाव जागृत होते हैं। सत्संग से मन, बुद्धि, आचरण शुद्ध होते हैं और भगवान की शरणागति में जाने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि संसार में सर्वश्रेष्ठ भगवान राम का नाम है। राम के नाम में ही पूरा संसार निहित है और इससे सर्वश्रेष्ठ कोई मंत्र भी नहीं है। हृदय के भाव से श्रद्धा व प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान का नाम व उसके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। यह मानव जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है। महाराज ने रविवार की कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, नंदोत्सव, बाई मीरा, गौरवधन प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान मीराबाई और गौरवधन पर्वत की झांकी भी सजाई गई तथा 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। कथा के प्रारंभ में मनोज कुमार जोशी दंपति ने व्यास पीठ की पूजा अर्चना की। सुबह के समय कथा स्थल पर स्वामी राम सुखदास महाराज का ऑडियो प्रवचन सुनाया गया तथा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी का दीप जलाकर, रंगोली बनाकर एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। 66वीं जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन एवं पारितोषिक वितरण रविवार को राजकीय जालान उच्च माध्यमिक स्कूल में हुआ। प्रधानाचार्य बाबूलाल सांखोलिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुक्ता कौशिक थी। समारोह के विशिष्ट अतिथि यूनुस, सलीम कुरैशी, दिनेश कुमार, अशोक गौड़ व मनोज सांकत्य थे। प्रभारी कन्यालाल गौड़ ने प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में जिले की 61 टीमों में 248 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 17 वर्षीय छात्रा वर्ग में प्रथम सरदार सर की सूरज पब्लिक स्कूल, छात्र वर्ग में श्री गांधी बाल निकेतन रतनगढ़, 19 वर्षीय छात्र वर्ग में प्रथम सरदार सर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल एवं 19 वर्षीय छात्र वर्ग में रतनगढ़ की श्री गांधी बाल स्कूल विजेता रही। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन राधा शर्मा ने किया। 66वीं जिला स्तरीय लॉन टेनिस खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार को KPS स्कूल में हुआ। प्रधानाचार्य शिव शंकर शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छात्रावास अधीक्षक सुरेंद्र सिहाग थे। शिक्षा विभाग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक आनंद कुमार पारिक ने बताया कि जिला स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्रा लॉन टेनिस खेल प्रतियोगिता 4 दिनों तक चलेगी, जिसमें जिले की सभी तहसीलों से छात्र वर्ग में 7 तथा छात्रा वर्ग में 6 टीमें भाग ले रही है। KPS ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक ओम प्रकाश कोदारा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। मंचस्थ अतिथियों का प्रधानाचार्य कपिल चाहर व MD विजय गोदारा ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्यों सहित काफी संख्या में लोग व खिलाड़ी उपस्थित थे। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में रविवार को साइकिल रैली निकाली गई।
समिति के अध्यक्ष ऋषि कुमार के निर्देश पर निकाली गई साइकिल रैली को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री रघुनाथ स्कूल से रवाना हुई रैली मुख्य मार्गों से गुजरी। एससीजीएम पारिक ने बताया कि शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता की जानकारी व जागरूकता के लिए उक्त रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि रैली का उद्देश्य है कि सभी लोगों को एक समान अधिकार मिले एवं कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों से वंचित न रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं कानूनी सहायता देना है। किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए तालुका रतनगढ़ में न्यायालय परिसर में तालुका विधिक सेवा समिति कार्यरत है, जो समाज के कमजोर वर्ग के लिए विधिक सहायता प्रदान करती है। प्रकरणों की पैरवी के लिए निशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध करवाया जाता है। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया, स्कूल के सीईओ रोशन भारद्वाज, हरफूल नांबा, महेंद्र चौधरी, पीएलवी, जितेंद्र नाथोलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति के अंतर्गत एससीजीएम साहब कन्हैयालाल जी पारिक, संतोष बाबू इंदौरिया सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा विधिक जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन रघुनाथ स्कूल में किया गया। नोहरे में लगी पट्टियों एवं कमरों का ताला तोड़कर सामान की चोरी हो जाने का मुकदमा रविवार को पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने रतनगढ़ की वार्ड संख्या 11 निवासी संपतराम रेगर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। संपतराम द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि उसका चचेरा भाई प्रहलाद व उसकी पत्नी परमेश्वरी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और आए दिन उसके परिवार के साथ झगड़ा फसाद करते हैं। गांव हुडेरा की उत्तरादी रोही में संपतराम का एक नोरा है और उसमें 2 पक्के कमरे भी बने हुए हैं। नोहरे की चारों ओर पट्टियां लगाकर तारबंदी की गई है। 30 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे जब वह अपने नोहरे की सार संभाल करने के लिए वहां गया तो उसका दरवाजा और 1 दर्जन से अधिक पट्टियां व तार गाय मिले। अंदर जाकर देखा तो कमरों के ताले भी टूटे हुए थे और कमरे में रखा कृषि सामान भी नदारद था। जब आसपास पूछताछ की तो प्रहलाद व उसकी पत्नी के द्वारा उक्त घटना घटित करने की बात सामने आई। घटना का पता चलने पर जब वह उल्लाह न देने के लिए अपने चचेरे भाई के घर गया तो वह गालियां निकालते हुए कुल्हाड़ी हाथों में लेकर उसे जान से मारने की नीयत से पीछे दौड़ा। इससे पूर्व भी जुलाई माह में आरोपी ने उसके नोहरे की पट्टियां तोड़ दी थी, जिसकी भी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई राजेंद्र सिंह के सुपुर्द की है। शराब के नशे में रतनगढ़ तहसील के गांव भींचरी में 35 वर्षीय युवक अपने माता पिता के साथ मारपीट कर रहा था। जब घटना की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। आरोपी पुलिस को देखकर आग बबूला हो गया, जिस पर उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मामले के अनुसार तहसील के गांव भींचरी निवासी 35 वर्षीय राजेंद्र पुत्र गोरूराम नायक शराब पीकर उत्पाद मचा रहा था। शराब के नशे में गालियां निकालते हुए अपने माता पिता के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दे रहा था। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर हेड कांस्टेबल गोपाल स्वामी में जाप्ता मौके पर पहुंचे तो आरोपी पुलिस को देखकर आग बबूला होकर मारने पर उतारू हो गया। पुलिस के सामने की राजेंद्र ने परिजनों को मारने की धमकी देने लगा, जिस पर उसे धारा 151 में गिरफ्तार कर लिया। न्याय की गुहार लेकर एक दुष्कर्म पीड़िता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए पैदल जयपुर जा रही है। लूणकरणसर निवासी पीड़िता 2 नवंबर को जयपुर के लिए बीकानेर से रवाना हुई थी, जो रविवार की सुबह 10 बजे के करीब संगम चौराहा पहुंची। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने उससे वार्ता की तथा उसकी इस लड़ाई में साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। मामले के अनुसार उक्त विवाहिता ने अपने जेठ के पुत्र पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए 27 अगस्त को लूणकरणसर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत के कारण आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और वे लोग मुकदमा वापस लेने का उस पर दबाव बना रहे हैं। जब स्थानीय पुलिस प्रशासन से उसे न्याय मिला तो वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ बीकानेर पुलिस अधीक्षक से मिली तथा न्याय की गुहार लगाती हुई धरने पर बैठ गई। लेकिन जब उसे वहां पर भी न्याय नहीं मिला तो वह अपनी इस मांग को लेकर परिजनों के साथ 2 नवंबर को पैदल ही बीकानेर से जयपुर के लिए रवाना हो गई। 2022 सातों महीने 9 तारीख में वही बलात्कार की हम के साथ अपन जेठ को बैठो वो बलात्कार करे। फिर मैं थाना मेरे मुकदमा दर्ज करे। फिर मैं हटाया एसपी ऑफिस
121 में दर्ज कराया। फिर मैं गया 27 तारीख में, 20 तारीख ने गया, 27 तारीख ने हमारा मुकदमा दर्ज किया। फिर मेरे सारे मेडिकल जांच होगी, पोस्ट वाला बयान हो गया। फिर 21 तारीख मैं पेपर जा रहा हूँ।